नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने संभाला मोर्चा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शास्त्री की जयंती पर हुए कई कार्यक्रम। मकान में पकड़ा अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार, एक व्यक्ति को लिया हिरासत में। महात्माओं की जयंती पर शहर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अक्टूबर को जोधपुर के प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा तैयारियों में जुट गई है। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोर्चा संभाल रखा है। उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री के रावण का चबूतरा मैदान में प्रस्तावित सभा स्थल पर पहुंचकर वहां चल रही तैयारियों का अवलोकन कर उसकी समीक्षा की। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत और भाजपा के अन्य नेताओं ने आज रावण का चबूतरा मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की 5 अक्टूबर को प्रस्तावित सभा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभा स्थल में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिदायत दी कि पश्चिमी राजस्थान के लिए यह सबसे बड़ा मौका है जिसमें भाजपा को पूरी ताकत लगानी है। शेखावत ने कहा कि G20 सम्मेलन के सफल आयोजन और महिला आरक्षण को लागू करने के बाद पीएम मोदी पहली बार जोधपुर आ रहे हैं, इसलिए भाजपा कार्यकर्ताओं और खासतौर पर महिलाओं में काफी उत्साह है। पीएम मोदी की सभा में आमजन को निमंत्रण देने के लिए बारवी रोड स्थित मंडल कार्यालय पर जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा के निर्देशानुसार कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। इसी प्रकार भाजपा महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा भीतरी शहर में आमजन को पीले चावल बांटकर सभा में आने का निमंत्रण दिया गया। संगठन स्तर पर मंडलवार बैठकें भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा ली गई, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को जनसभा में भाग लेने का आह्वान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए की सौगात पश्चिमी राजस्थान वासियों को लेकर के 5 तारीख को यहाँ आना है। माननीय मोदी जी के इस प्रस्तावित दौरे के साथ पश्चिमी राजस्थान में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं को आरक्षण देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी G20 के अभूतपूर्व सफल आयोजन के बाद पहली बार जोधपुर पधार रहे हैं। उसको लेकर के भी महिलाओं में भी अपार उत्साह इस विषय को लेकर के है और हजारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित होकर के माननीय मोदी जी का अभिनंदन, अभिवादन और धन्यवाद ज्ञापित करने वाले। यह माननीय प्रधानमंत्री जी जोधपुर शहर के लिए सबसे ज़्यादा प्रतीक्षित एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की भवन के शिलान्यास के करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी पश्चिमी राजस्थान के लिए सबसे बड़े चिकित्सा के केंद्र ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के नए ट्रॉमा सेंटर का शिलान्यास रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी इसके अतिरिक्त IIT का लोकार्पण करेंगे और जोधपुर परिक्षेत्र में अनेक रेल और सड़क की योजनाओं का भी माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही पिछले दिनों जोधपुर के स्टेशन के रीडेवलपमेंट का शिलान्यास कर चुके हैं। इसकी चर्चा भी निश्चित रूप से इस विषय में होने वाली है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर सोमवार को विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाई गई। इस दौरान स्कूल कॉलेजों में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सोमवार को ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाई गई। इस अवसर पर दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्य क्रीड़ा परिषद के निर्देशानुसार महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर आज सुबह राजस्थान क्रीड़ा परिषद व जिला प्रशासन के सहयोग से सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ पावटा सर्किल से टाउन हॉल होते हुए श्री उमेद राज के स्टेडियम में पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर उमेद राज के स्टेडियम में सर्वधर्म समभाव प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में गांधी जी द्वारा गाए गए भजनों को बच्चों ने प्रस्तुत किया। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने इस प्रार्थना सभा में भाग लिया। बच्चे गांधी जी का वेश धारण कर इस प्रार्थना सभा में शामिल हुए। जिला खेल अधिकारी बी आर राम चौधरी ने बताया कि खेल परिषद द्वारा सद्भावना दौड़ में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता खिलाड़ियों को ट्रैक सूट प्रदान किया गया। वहीं जिला कलेक्टर कार्यालय के पार्क में स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति पर भी प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। हम सभी जानते हैं कि आज विश्व प्रसिद्ध विभूति महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे उनकी जयंती है और महात्मा गांधी को न केवल भारत में
बल्कि संपूर्ण विश्व में याद किया जाता है। और उनका जो जीवन वो सादगी भरा, शांति और अहिंसा का रहा था, सत्याग्रह का रहा था। उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने की हमारे को प्रेरणा लेनी चाहिए। और जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि दक्षिणी अफ्रीका जो है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे नेल्सन मंडेला, तो उनको दक्षिणी अफ्रीका गांधी कहते हैं, क्योंकि गांधी जी का इतना संपूर्ण विश्व में जो व्यक्तित्व प्रभावशाली था कि साबरमती के लाल संत ने कर दिया कमाल। आज जिस तरह से बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को सर्वप्रथम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जिस तरह से आज देश में ही नहीं विश्व में भी उनको व उनके द्वारा बनाए गए सद्मार्गों को, उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों को याद किया जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। दो, सत्य व अहिंसा, इन दो बातों के माध्यम से उन्होंने हमारे देश को आज़ादी तक दिला दी। बहुत अधिक आवश्यकता है। जब आज हम देखते हैं कि एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है, एक जाति दूसरी जाति से लड़ रहा है, जिस तरह का माहौल आज देश में है, उस वक्त गांधी जी को और शास्त्री जी को याद करना और उनके द्वारा किए गए नियमों पर चलना बहुत आवश्यक है। हमारी युवा जनरेशन को, आने वाले बच्चों को इस दिन को उत्साह की तरह मनाना चाहिए, ताकि उनको पता लग सके कि ये दोनों महान शख्सियत आखिर क्या थी और क्यों इनको पूजा जाता है। तो मैं एक बार पुनः इनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करूंगी और जिला प्रशासन का बहुत बहुत आभार करूंगी कि आज जिला कलेक्टर कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जोधपुर के माता का थान कीर्तिनगर में गत साल अवैध गैस रिफिलिंग के चलते कई लोगों की जान चली गई थी, मगर एक बार फिर क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार पनपने लगा है। पुलिस ने मुखबिरी सूचना पर आज एक घर पर रेड दी और वहां से अवैध गैस रिफिलिंग कारोबार में लगे शख्स को हिरासत में लिया। घर से पुलिस ने 94 गैस सिलेंडर छोटे बड़े जब्त किए हैं। इसके पीछे किसका हाथ है, इस बारे में पता लगाया जा रहा है। एक व्यक्ति को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एसीपी पीयूष कविया के अनुसार माता का थान स्थित विद्यानगर इलाके में एक मकान में गैस के अवैध कारोबार की सूचना पर माता का थान अधिकारी शिवलाल सहित वहां पर रेड दी गई। पुलिस ने मकान से 94 छोटे बड़े गैस सिलेंडर को जब्त कर एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। वहीं मौके पर रसद विभाग को भी सूचना दी गई। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में बिश्नोई जाति को सम्मिलित करने की मांग को लेकर समाज के लोगों ने सोमवार को गांधी जयंती के अवसर पर खेजड़ली शहीदी स्थल से मेडिकल चौराहा गांधी मूर्ति तक सद्बुद्धि यात्रा निकाली। केंद्र ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति राजस्थान के मार्गदर्शक महंत शिवदास शास्त्री व अध्यक्ष विक्रम सिंह बिश्नोई ने बताया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश व राजस्थान में राज्य स्तर पर बिश्नोई जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित किया हुआ है, जबकि देश भर के सभी राज्यों में बिश्नोई समाज के लोग रहने के बावजूद केंद्र ओबीसी वर्ग में शामिल नहीं कर रही है। समाज 23 वर्ष से केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग कर रहा है, लेकिन उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी तक बिश्नोई जाति को केंद्र में आरक्षण नहीं दिया गया है। संघर्ष समिति संयोजक सहीराम बिश्नोई व रामनिवास बुद्धनगर ने बताया कि राजस्थान के बिश्नोई समाज के प्रतिनिधियों ने केंद्र में अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में बिश्नोई जाति को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी बताया गया। बिश्नोई जाति सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से ओबीसी के अन्य जातियों से पिछड़ी हुई है, इसलिए समाज की ओर से यात्रा निकाली गई। गांधी जयंती के अवसर पर 363 शहीदों के बलिदान स्थल खेजड़ी से यह यात्रा निकाली गई, जो वाहनों के माध्यम से मेडिकल चौराहा स्थित गांधी मूर्ति पहुंची। यहां पर गांधी जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। आज महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन खेजड़ी से हजारों युवा के साथ हम खेजड़ी से रवाना होकर यहाँ जोधपुर मेडिकल कॉलेज के पास महात्मा गांधी जी की मूर्ति पे प्रतिमा पे हमने हमारे पुष्पांजलि की। और हमारे जैसा कि आप सब लोगों को ध्यान है कि पिछले 23 वर्षों से बिश्नोई समाज का आरक्षण जो केंद्र में पेंडिंग पड़ा है, और आज जब 5 तारीख को जब हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, तो हम सब लोगों की एक ही मांग है कि प्रधानमंत्री जी हमारी इस बात को लेकर, हमारी इस मांग को लेकर हमारे को एक आश्वासन दे, हमको एक भरोसा दिलाए कि बिश्नोई समाज को जल्द आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण की सूची में शामिल किया जाएगा। यदि हमें ऐसा कोई आश्वासन या उनकी तरफ से ऐसे कोई भरोसा नहीं मिलेगा, तो ये हमारे जो जोधपुर के सांसद हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके हम घर का घेराव करेंगे। हम जो मोदी जी की जो मीटिंग होगी, जो उनकी यहाँ रैली रखी हुई है, उसका बिश्नोई समाज के लोग उस मीटिंग का बहिष्कार करेंगे और उन केंद्र सरकार के सारे नेताओं का हम बहिष्कार करेंगे और उनका विरोध करेंगे। और हमें जो भी लोकतांत्रिक तरीके से हमको जिस प्रकार से विरोध करना रहा, क्योंकि बिश्नोई के युवाओं में बहुत ज़्यादा रोष है, और युवा जब मोदी जी को एयरपोर्ट से लेकर जब रावण के चबूतरे तक जाना है, तो लगभग वो 5-6 किलोमीटर का एक समय
में होगा। और उसमें 5-6 किलोमीटर के जो दूरी में जगह जगह विष्णु समाज का युवा वहाँ खड़ा रहेगा, उनको हमारी मांग बताएगा, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई भाषण में विष्णु समाज का जिक्र किया। मुझे विश्वास है कि अगर उन तक ये बात पहुंचेगी तो विष्णु समाज को जरूरी आरक्षण मिलेगा। भारत विकास परिषद नंदनवन शाखा द्वारा सोमवार को चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 16 सेक्टर में खंडेलवाल भवन के पास निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने नेत्र की जांच करवाई। इसी के साथ निःशुल्क दंत चिकित्सा व फिजियोथेरेपी का शिविर भी लगाया गया। शिविर में विषय विशेषज्ञों द्वारा नेत्र व दांतों की जांच कर परामर्श व दवाइयां दी गई। शिविर में शुगर की भी निःशुल्क जांच की गई। इस दौरान फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ भी उपस्थित रहे। उन्होंने भी मरीजों को फिजियोथेरेपी की विधि बताई। आज भारत विकास परिषद नंदनवन के तत्वाधान में रोग निदान सेवा केंद्र में निःशुल्क आई कैंप रखा गया, जिसमें करीबन 120 आदमी अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं और अभी भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है। हमें उम्मीद है कि ये संख्या 150 के पार जाएगी। ये कैंप रखा गया, इस कैंप में हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है और इस तरह के कैंप हम आगे आयोजित करते जाएंगे। इस कैंप में जो भी आई से रिलेटेड जो भी दवाइयाँ, जो भी जांचें, वो सारी फ्री रखी गई। लेज़र द्वारा सभी की जो भी टेस्टिंग्स हैं वो टेस्टिंग्स भी फ्री की गई। आई ड्रॉप्स, मेडिसिन्स, ये सब कुछ फ्री रखी गई। इसके लिए मैं भारत विकास परिषद के सभी पदाधिकारीगण एवं सभी सदस्यों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया गया है, जिसमें सभी उम्र के पेशेंट्स, लेडीज और जेंट्स, सबकी निःशुल्क जांच की गई है। अंदाजन 128 पेशेंट आज यहाँ आए हैं, जिनमें से अंदाजन 60 पेशेंट्स को मोतियाबिंद पकड़ा है। किसी को आँखों में जलन है, किसी के पानी आता है। इन सब की इलाज, इन सब का निःशुल्क इलाज कराने के लिए हमने सरकार के साथ बात की है और इनका फ्री एमडीएम हॉस्पिटल में फ्री इलाज किया जाएगा। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आज कई कार्यक्रमों के साथ स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। बीती शहर घंटाघर से लेकर बाहरी छोर तक अभियान में सुबह से लोग जुटे रहे। घंटाघर में स्वच्छता अभियान में आई नन्ही बालिका मेहर ने बताया कि आज राष्ट्रपिता की जयंती है, इसके लिए स्वच्छता कार्यक्रम से अच्छी उन्हें श्रद्धांजलि कुछ भी नहीं हो सकती। वह अपने ग्रुप के साथ यहाँ आई और घंटाघर में स्वच्छता कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा के निर्देशानुसार चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, परशुराम सर्किल, सेंट्रल एकेडमी स्कूल के सामने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पुष्पांजलि कर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ कर आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, पूर्व जिला महामंत्री महेंद्र मेघवाल, महापौर वनिता सेठ, पूर्व न्यासी कमलेश पुरोहित, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, महिला मोर्चा पूर्व प्रदेश महामंत्री इंदिरा राज पुरोहित, प्रदेश जोधपुर संभाग सोशल मीडिया सह संयोजक विकास चांडा, चौपासनी मंडल अध्यक्ष हेमंत जानियानी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हेलो सभी, मेरा नाम मेहर घुमन है। मैं 10 साल की हूँ। मैं आज A4 स्टेशन से आई हूँ सबके साथ। इधर आज अक्टूबर 2 है, महात्मा गांधी का बर्थडे आज है, तो हम आज एनवायरमेंटल क्लीन अप करने आए हैं, क्योंकि महात्मा गांधी को एनवायरमेंटल क्लीन अप अच्छा लगता था, तो हम सब भी वही निभाना चाहते हैं। तो मैं बाकी सब दुनिया के इधर उधर बच्चों को, सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ कि सबको हमारे एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ना चाहिए। सीकर के विराटनगर स्थित डुंगरी के पास इस्माइलपुर से एक बालक 11 सितंबर को लापता हो गया, जिसका आज भी पता नहीं चल पाया। पुलिस ने बालक की तलाश के कई जगहों पर पोस्टर भी चस्पा किए हैं। बालक के संबंध में सूचना मिलने पर थाने में जानकारी देने के लिए कहा गया है। विराटनगर पुलिस के अनुसार 11 सितंबर को दोपहर में 12 साल का रजनेश कुमार पुत्र बलूराम कुमार निवासी डुंगरी के पास इस्माइलपुर थाना विराटनगर जिला कोटपुतली बहरोड बिना बताए घर से कहीं चला गया।
जिसके बारे में परिजन की तरफ से विराटनगर थाने में मामला दर्ज करवाया गया, लेकिन बालक का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। शरीर एवं मन की स्वच्छता और बुद्धि के विकास के लिए राज्य के महात्मा गांधी विद्यालय कवरपुरा में 1 दिवसीय योग ध्यान शिविर आयोजित किया गया। योग गुरु पूरणमल यादव ने योग के महत्व पर बताया, साथ ही उन्होंने विभिन्न योग क्रियाओं का अभ्यास भी करवाया। प्रधानाचार्य महावीर प्रसाद यादव ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए योग आवश्यक है। इस अवसर पर अध्यापक सराज कुमार सैनी, प्रवीण यादव, विक्रम सिंह यादव आदि मौजूद रहे। विद्यालय प्रशासन द्वारा योग गुरु को प्रशस्ति पत्र भेंट कर उनका सम्मान किया गया। और खान पीन ऐसा होने की वजह से हमें तनाव और अनेक बीमारियां होती जा रही हैं। हम योग ध्यान करके विचारों को स्वस्थ एवं सकारात्मक रख सकते हैं। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन की और बुद्धि के विकास के लिए योग ध्यान करना बहुत जरूरी है। विराटनगर ग्राम मेड स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश विद्यालय के बच्चों द्वारा महात्मा गांधी जयंती पर प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। बच्चों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया। प्रभात फेरी में विद्यालय के बच्चों ने महात्मा गांधी के जयकारे लगाए। विद्यालय के प्रधानाचार्य बसंत बिहारी शर्मा ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विद्यार्थियों ने मेड क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर जाकर स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया। कुछ बच्चों ने हाथों में स्लोगन तख्तियां पकड़ रखी थी। इस अवसर पर प्रधानाचार्य बसंत बिहारी ने स्वच्छता पर बच्चों को संदेश देते हुए कहा कि स्वच्छता ही सर्वोपरि है। हमें साफ सफाई को हर तरह से ध्यान रखना चाहिए, जिससे निरोगी जीवन व्यतीत किया जा सके। रैली में हंसराज गुर्जर, सुभाष मीणा, अशोक जांगीर, विनोद कुमार गुर्जर, राधेश्याम स्वामी आदि मौजूद रहे। जो रैली निकाली गई है, इस रैली के माध्यम से स्वच्छता सेवा ये लक्ष्य लेकर के महात्मा गांधी का ये ध्येय भी था कि स्वच्छ भारत बने, ऐसा भारत बने जिसमें हर प्रकार की सफाई रहे और स्वच्छ रहे। आज 2 महापुरुषों का जन्मदिन भी है और जन जन तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा जो भारत है ये हमारा गांव है। गांव और घर से ही हम इस कार्य को हम शुरुआत करें और शुरुआत करके आगे बढ़ पाएँ। स्वच्छ भारत एक अभियान जो प्रधानमंत्री जी ने दे रखा है, उसका भी हम अनुसरण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अलवर उत्तर जिला प्रभारी सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल बहरोड पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बाद में दुग्गल ने मीडिया से बातचीत की और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात की और विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों को जिताने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता कल्याणकारी योजनाएं ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाए। दुग्गल ने कहा कि बीजेपी पार्टी पहले ही बूथ लेवल तक पकड़ बना चुकी है और अब हर विधानसभा में घर घर पहुंचकर अधिक से अधिक मतदान बीजेपी के पक्ष में किए जाए। इसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह देश का नाम विदेशों में रोशन किया है और अब आने वाले चुनाव में भी कल्याणकारी योजनाओं को लेकर भाजपा पूरी तरह तैयारी कर चुकी है। कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि संगठन ने मुझे इस लायक समझा कि टफ एरिया में मेरी जिम्मेवारी लगाई, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं खुद एक बड़े टफ एरिया से आती हूँ। जिस संसदीय क्षेत्र से मैं सांसद हूँ, वहाँ पर जो है पिछले 1966 में जो हरियाणा बना था, तब से लेकर अब तक में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला वहाँ पर। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से जो हमारा यहाँ पर संगठन काम कर रहे हैं, चाहे हम अपने जिला अध्यक्ष की बात करें, हमारे दूसरे कार्यकर्ता बंधुओं की बात करें, तो जितनी मजबूती के साथ यहाँ पर हमारा संगठन खड़ा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहरोड की सीट जो है हम निकालेंगे। बहरोड क्या बल्कि अलवर देहात उत्तर जो है, इसकी 5 की 5 विधानसभा है, तो उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल जो है अब की बार जरूर खिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है काडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी है, और इसीलिए हमें उम्मीद है कि जो भी कैंडिडेट हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है वो चुनेगा, उसके बाद जो बाकी के कैंडिडेट्स हैं, जो आकांक्षी हैं, जो चाहते हैं कि हमें भी टिकट मिले, वो सब के सब उनके साथ मिलकर काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो पिछले वाला चुनाव था 2018 वाला, उसके अंदर भी केवल और केवल 0.5% जो है उस मार्जिन से हम लोग जो है वो सत्ता में नहीं आ पाए थे, हम सरकार नहीं बना पाए थे। और अब जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, चाहे इसमें आप पेपर लीक की बात करें, चाहे आप इसमें जो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है आप उसकी बात करें, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, लाल डायरी के बारे में आप लोगों को सबको मालूम होगा, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि
जो यहाँ की जनता है वो त्रस्त हो गई है यहाँ की सरकार से, कांग्रेस पार्टी की सरकार से। वो चाहती है कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम केंद्र में काम कर रहे हैं, और ना केवल भारतवर्ष के अंदर बल्कि अब विदेशों के अंदर भी अब जो है उन लोगों ने भी जो है वो भारत के नेतृत्व को स्वीकार किया है। रामगढ़ अलवर में सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर रामगढ़ कस्बे के अलवर दिल्ली मार्ग पर स्थित रघुवंश रिजॉर्ट में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गांधी और शास्त्री के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन व्यक्त किए गए। इनके आदर्शों पर चलने का आह्वान भी किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक साफिया जुबैर खान थी। अध्यक्षता रामगढ़ पंचायत समिति प्रधान नसरू खान ने की। कार्यक्रम में रामगढ़ उपखंड अधिकारी अमित वर्मा, रामगढ़ पंचायत समिति विकास अधिकारी कार्यवाहक रमेश गुर्जर, नायब तहसीलदार मगंतु राम वर्मा, रामगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पंडित बबली शर्मा आदि मौजूद रहे। तराना का है सपना, जोधपुर हो तनाव मुक्त अपना। इसी उद्देश्य से शुरू किया गया एक अभियान अब आगे बढ़ रहा है और लोग गाने गाकर खुद को तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं। सूर्यनगरी जोधपुर में तराना के इस अभियान के प्रमुख इंजीनियर नीरज बोहरा ने बताया कि हर महीने होने वाले कार्यक्रम के तहत महिला महाविद्यालय शिवांची गेट में एक कार्यक्रम गीत गाता चल आयोजित किया गया, जिसमें सूर्यनगरी तराना के सदस्यों ने खचाखच भरे हॉल में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती पूजन के साथ हुआ, जिसमें सर्वप्रेम चेलानी, सुरेंद्र जोशी, मनीष अरोड़ा, मनोज सोनी, हरि सिंह ने सरस्वती पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में तराना के सभी सदस्यों ने एक एक कर गीत गाए और अंत में सभी गायकों ने मिलकर गीत गाता चल गाना गाकर सामूहिक प्रस्तुति दी। और आइए अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने संभाला मोर्चा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शास्त्री की जयंती पर हुए कई कार्यक्रम। मकान में पकड़ा अवैध गैस रिफिलिंग का कारोबार, एक व्यक्ति को लिया हिरासत में। महात्माओं की जयंती पर शहर में चलाया गया स्वच्छता अभियान। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।